दो बोलो और जैसे ही दो बोलो तो दो के बोलते ही अलगाव पैदा होता है। अलगाव, जहाँ दो बोले नहीं, जहाँ दो का नाम लिया नहीं, वहीं पर सेपरेशन पैदा हो जाता है। दो में बड़ा अलगाव है और यह अलगाव, यह अलगपन विरह की अवस्था है, विरह की। क्योंकि प्रार्थना करने वाला भी है, जो प्रार्थना करता है वह बोलता भी है, बोलने वाला भी, और प्रार्थना को कोई सुनने वाला भी। बोलने वाले का तो पता, मगर प्रार्थना सुनने वाले का कुछ पता नहीं। वह सुनता है या नहीं। तुम प्रार्थना करते व्यक्ति को देख तो सकते हो, उसकी बोली भी समझ सकते हो कि वह क्या क्या बोलता है, उसकी भाव भंगिमाएं समझी जा सकती हैं, मगर प्रार्थना सुनने वाला कौन? तो अब विरही जो प्रार्थना करने वाला है, उसकी प्रेम दशा बड़ा बड़ा विरह पैदा करती है, बड़ा बड़ा विरह। वास्तविकता तो यह है ज्ञान की, ज्ञान का चरम और क्या, योग का शिखर और क्या, भक्ति की पराकाष्ठा और क्या। भक्ति बोलो, योग बोलो, ज्ञान बोलो, इन सब का परिणाम है प्रार्थना। प्रार्थना वह क्यों? क्योंकि अनुभव बड़े गहरे, अनुभव ऐसे कि ये अनुभव यहाँ के नहीं, ये अनुभव यहाँ के बिल्कुल नहीं, वहाँ के अनुभव हैं, वहाँ के, उस जगत के। ये इस जगत के अनुभव नहीं, ये किसी और ही जगत के अनुभव हैं। और जिस जगत के अनुभव हैं वे ऐसे अनुभव कि वे हों तो हों और ना हो तो बिल्कुल भी ना हो। ऐसे अनुभव प्रार्थना करने वाले के हाथ में नहीं, जो प्रार्थना करता है कि उसके हाथ में अनुभव हो। प्रार्थना करने वाले के हाथ में बिल्कुल नहीं, वह प्रार्थी के वश में नहीं, वह प्रार्थी के नियंत्रण में नहीं। वह प्रार्थी से बहुत बहुत बाहर की बात है, बाहर की, आउटर साइड। और प्रार्थना के अनुभव पूछो मत कि प्रार्थना के अनुभव क्या, संसार के अनुभव कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वे अनुभव सृष्टा के हैं, सृष्टा के। और सृष्टा के अनुभव सांसारिक समझ में घुस नहीं पाते। बड़ा मुश्किल है कि सृष्टा के अनुभव सांसारिक की समझ में
घुस जाएं, प्रवेश कर लें। मगर सांसारिक तो बातें सुनता है ऐसे अनुभवों की जो बड़े विचित्र विचित्र लगते हैं, बड़े विचित्र। तो जैसे विचित्र अनुभव वह पढ़ता है, सुनता है, सीखता है, तो वह क्या करता है? वह सिर्फ मान लेता है, वह मात्र विश्वास कर लेता है कि हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा पहले कभी कहीं पर। यद्यपि उसका मन कहता होगा, उसका मन यह कि कैसे हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? क्योंकि सृष्टा के अनुभवों में कोई तालमेल नहीं, सृष्टा के अनुभवों में कोई सामंजस्य नहीं, कोई तारतम्यता नहीं। तो जो शास्त्रों की महत्वपूर्ण बातें हैं, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण, किसी भी शास्त्र की बात हो इस जगत की, वह हम जैसे सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाते। जो मुख्य होती हैं, जहाँ सार होता है सृष्टा का, क्योंकि हमारे संसार के अनुभव और प्रार्थना के सृष्टा के अनुभव, तो सृष्टा के अनुभवों में और संसार के अनुभवों में बड़ी भिन्नता है। सृष्टा का अनुभव ऐसा, जिस किसी को भी सृष्टा का अनुभव हुआ हो तो उसे यह भी पता नहीं लगता कि यह हुआ कब, हुआ कैसे, कहां पर। बस इतना पता, इतना संज्ञान कि कुछ हुआ तो है, और ऐसा हुआ कि जैसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो प्रार्थी, वह प्रार्थी जो प्रार्थना करने वाला है, बड़ा बड़ा असहाय है, बड़ा दीनहीन है, उसका पात्र खाली खाली, उसका शरीर का पात्र भी खाली और मन का पात्र भी खाली। उसके शरीर के पात्र में भी कुछ नहीं और मन के पात्र में भी कुछ नहीं, सिवाय रिक्तता के, खालीपन के। और उसकी चाह, उसकी चाहना, उसकी इच्छा कितनी विराट, कितनी विराट कि मेरे पात्र में सारा अंतरिक्ष समा जाए, धरती, चांद, तारे, पाताल, सारे लोग उतर जाएं मेरे पात्र में। और फिर ऐसा भी नहीं कि नहीं उतरते, उतर भी जाते हैं। तुम ऐसे समझो कि जैसे इस पृथ्वी के ऊपर पूरा आकाश अगर उतर जाए तो इस पृथ्वी का हाल क्या होगा। सारे चांद, सूरज, पूरा अंतरिक्ष इस पृथ्वी पर उतरे तो पृथ्वी की क्या दशा होगी। और जरा तुम सोचो, पृथ्वी की तो बात छोड़ो, अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा हो जाए तो उसकी क्या दशा होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है। और जब समूचा ब्रह्मांड ऐसे व्यक्ति के ऊपर उतरता है तो वह आनंद से बड़ा आह्लादित हो जाता है, पागल पागल सा, झूमता झूमता सा, गाता गाता सा, नाचता नाचता सा,
गुनगुनाता गुनगुनाता सा हो जाता है। अब फिर इच्छा, ऐसी इच्छा कि मेरे खाली पात्र में कोई उतरे, ऐसी वासना से बड़ी इस जगत में कोई दूसरी वासना नहीं हो सकती कि अस्तित्व मेरे पात्र में समा जाए, मेरे पात्र में। तो फिर वह रोता भी है, ऐसे ही रोता है कि जैसे बच्चे रोते हैं माँ के सामने, कि जैसे जिद करें अपनी माँ से, क्योंकि माँ से ही जिद की जा सकती है और किससे की जा सकती है, और बच्चा और किससे जिद करेगा। तो जैसे बच्चे माँ से जिद करते हैं और जैसे माँ बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करती पर अधिकांशतः पूरी करती है, ऐसे ही व्यक्ति की जिद है। व्यक्ति की जिद कि संसार नहीं, संसार के खिलौनों से तो बहुत खेला, बहुत खेल लिया, माँ चाहिए। तो बच्चा चाहता है कि माँ को अपनी गोद में उठा ले, मगर उसके हाथों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह माँ को गोद में उठा ले। उसके हाथों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह माँ का आलिंगन कर ले। तो वह रोने लगता है, वह रोता है, और जब रोता है और जब व्यथित होता है और परेशान होता है, भूखा प्यासा होता है, तो माँ तो उठा सकती है उसको अपनी गोद में, मगर वह अपनी माँ को नहीं। तो माँ उठा लेती है। जैसे अस्तित्व प्रार्थनापूर्ण व्यक्ति को अपनी गोद में उठा लेता है, अपनी गोद में भर लेता है। तो तुमने सुनी नहीं आरती, हिंदुओं की आरती? हिंदुओं की आरती का बड़ा गहन भाव, आरती की बड़ी गहन भाव दशा। और जैसी आरती की गहन भाव दशा है और जितने सरल शब्दों में वह अपने भाव को अभिव्यक्त करती है, वैसा और कोई नहीं। और अभिव्यक्ति क्या कि तन मन धन, ये तीन ही हैं तुम्हारे पास, तीन, तन मन और धन। बाकी सब कुछ अगर तुम्हारे पास होगा तो इनका विस्तार ही होगा, इस तीन का विस्तार ही होगा। और जो इन तीन का विस्तार है वही तुम्हारा जगत है। तो आरती में आता है कि तन मन धन स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं कुछ भी नहीं, तू है तो सब कुछ है। तेरे सिवा भला इस मैं का भी क्या अर्थ है, कुछ भी नहीं। बाकी सब भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां।